डॉक्टर डूम को सिर्फ एक विलन समझना गलत है, क्योंकि डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद को अपनी खुद की नजर में हीरो मानता है और दुनिया उसे चूतिया क्या कह रहा चूतिया यानी एक विलन कहती है। अब ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है और उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं डूम के बचपन से। डॉक्टर डूम का असली नाम विक्टर वॉन डूम था। उसका जन्म हुआ लिथुआनिया नाम के एक गरीब और बैकयार्ड कंट्री में। उसकी मां सिंथिया वॉन डूम एक पावरफुल मैजिक यूजर थी, जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए डार्क फोर्सेस यानी कालियों शक्तियों से डील की और आगे चलकर यही उनकी मौत की वजह बनी। और विक्टर यानी डूम के लिए ये पहला ट्रॉमा था, जिसके कुछ साल बाद विक्टर के पिता वर्नर वॉन डूम जो कि एक डॉक्टर थे, उनकी भी डेथ हो जाती है किंग के सोल्जर से भागते हुए ठंड की वजह से। सो नाउ डूम ने बचपन में ही अपने माँ बाप दोनों खो दिए। तो साला ये दुख क्या खत्म नहीं होता बे। इंटेलिजेंस, एंगर। विक्टर बचपन से ही जीनियस था। साइंस और मैजिक डूम को दोनों में ही इंटरेस्ट था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि कैसे भी करके अपनी माँ की सोल को हिल से फ्री कराना है, जिसके लिए वो अमेरिका जाता है और वहाँ के एक टॉप कॉलेज में उसका एडमिशन भी होता है। एंड नाउ यहीं पे उसकी मुलाकात होती है हमारे फैंटास्टिक फोर के हीरो यानी रीड रिचर्ड्स से, जो बाद में आगे चल के बनता है मिस्टर फैंटास्टिक। गलती जो सब कुछ बदल गई। विक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया मैजिक और साइंस को कंबाइन करके, जिसके बारे में रीड ने उसे वार्न किया कि भाई कैलकुलेशंस गलत है, ऐसा मत कर वरना लौड़े लग जाएंगे। पर विक्टर ने उसकी नहीं सुनी। एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट हो गया। विक्टर का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया और यहीं से ईगो और गुस्से ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया डूम के माइंड पे, जिसके परिणाम स्वरूप विक्टर ने रीड को अपने फेलियर का जिम्मेदार मान लिया। कॉलेज से निकलने के बाद विक्टर मानो गायब ही हो जाता है। वो पहाड़ों में पहुंचता है, मॉन्क के साथ रहकर अपनी बॉडी ट्रेन करता है, मैजिक सीखता है, अपनी टेक्नोलॉजी परफेक्ट करता है और फिर एक दिन वो अपना आयरन मास्क बनाता है। एंड नाउ मास्क पूरी तरह से गर्म होता है, पर विक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाता है और अपने चेहरे पर पहन लेता है, जिससे उसे दर्द तो बहुत होता है, परंतु होमीज क्योंकि दर्द उसके लिए पनिशमेंट नहीं मोटिवेशन था और इसी वजह से वो उसे काफी अच्छी तरह से हैंडल करता है। और उस दिन जन्म होता है बैड एस रवि कुमार का। अबे साले सॉरी। और उस दिन जन्म होता है डॉक्टर डूम का, लिथुआनिया का राजा। विक्टर जो कि अब डूम बन चुका है, वापस लिथुआनिया आता है। टेक्नोलॉजी प्लस रोबोट प्लस मैजिक के दम पे वो गवर्नमेंट को गिरा देता है, गवर्नमेंट की मार छोड़ देता है और खुद लिथुआनिया का रूलर बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उसे कहते हैं तू धातु है, तू डिक्टेटर है, तू लौड़ा है, तू लस्सन है। परंतु लिथुआनिया में क्राइम नहीं, भूख नहीं, करप्शन नहीं, डूम्स ने ऑलमोस्ट सब पे काबू पा लिया था, क्योंकि उसकी नजर में दुनिया को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हाथ चाहिए और वो हाथ मैं खुद हूँ, यानी डॉक्टर डूम। फैंटास्टिक फोर से दुश्मनी। डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड की दुश्मनी सिर्फ पावर्स की नहीं है, ये ईगो और इंटेलेक्ट की लड़ाई है। डूम मानता है कि रीड स्मार्ट है, पर मैं यानी डूम परफेक्ट हूँ। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर डूम विलेन क्यों है? क्योंकि उसका पास्ट ट्रेजिक था। उसका गोल गलत नहीं, बस उसका जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, अका रूटलेस है। इसीलिए डॉक्टर डूम हीरो भी है और एक विलेन भी है। बस बात है तो नजरिए की, यानी तुम्हारे पर्सपेक्टिव की। एंड लेट्स कम टू दी एंडिंग यानी कंक्लूजन। डॉक्टर डूम दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है और इसी वजह से वो मार्वल का सबसे खतरनाक विलन है, एक मादरचोद विलन। वैसे मुझे तुम लोग बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और हाँ, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना।